नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कोई समुद्री तबाही आती है, सुनामी आती है, समुद्री तूफान आता है, वहां पर नेवी को लगाया जाता है मदद के लिए। और इसके अलावा हमारे जितने भी कोस्टल बॉर्डर है, या फिर हम कहें कि बंगाल की खाड़ी के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर, यहाँ पर नेवी को डिप्लॉय किया गया। इस तरह की आप न्यूज काफी बार सुनते हो, लेकिन कभी आपने सुना है कि लैंड बेस्ड एरिया के अंदर नेवी को लगाया गया हो, या बोला गया हो कि नेवी को राजस्थान के अंदर डिप्लॉय किया गया, या फिर हिमाचल प्रदेश में नेवी की मदद ली जाएगी? इस तरह की बात आपने कभी सुनी नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और कैसे हो सकता है, उसी की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नेवी अब क्रूशियल इंटेलिजेंस सर्विस देगी हमारी थिएटर कमांड को, जो कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लगाई जाएगी, और अगले साल से उनकी प्रक्रिया शुरू होगी। और दोस्तों, कुछ एक पत्रकारों से बात करते हुए जनरल रावत ने बताया कि जो हमारा इंटीग्रेशन प्लान है, यानी कि आर्मीज की अलग अलग शाखाओं को मिला के काम करने का, तो जो थिएटर कमांड बनाई जानी है, ये मिड 2021 के अंदर अपना काम शुरू करेगी। इसकी संख्या का अभी नहीं कह सकते, ये थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से बेस्ड होगी। और उन्होंने बताया कि जो थिएटर कमांड होगी उसे स्पेशली आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा, लेकिन अब इसे नेवल एसेट्स की भी जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि नेवी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और कुछ सोर्सेज नेवी के पास ऐसे हैं जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर भी काम आ सकते हैं। जहां तक सर्विलियंस रिसोर्सेज की बात है, तो नेवी के पास जो सी के लिए रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें लैंड के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और नेवी को इनके साथ में इंटीग्रेट किया जाना हमारी तीनों सर्विसेज की क्षमता को बढ़ा देगा। और उन्होंने बताया कि नेवी के पास जो मैरीटाइम सर्विलियंस के लिए वेपन सिस्टम होते हैं, उनमें से एक है P-8I एयरक्राफ्ट और अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो कि लैंड बॉर्डर के ऊपर भी मदद कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि P-8I एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है, जो कि सर्विलियंस के लिए लगाया जाता है। इसे चाइनीज ट्रूप की सर्विलियंस के लिए भी लगाया गया था 2017 के अंदर, जब हमारा 73 दिन का एक लॉन्ग स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम के अंदर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नेवी के जो फाइटर जेट होते हैं, स्पेशली जो सी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, इन्हें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है थिएटर कमांड के पास। और अभी नेवी के पास MiG-29K फाइटर जेट है, और जो हमारे पास एयरक्राफ्ट नेवी के हैं जो अभी ऑपरेट नहीं हो रहे, उन्हें जयपुर में लाया जा सकता है वेस्टर्न कमांड के अंडर में। और वहां पर दोस्तों इससे नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर भी ऑपरेशनल रोल के अंदर फायदा लिया जा सकता है। और उन्होंने बताया कि जो थिएटर कमांड होगी, उसकी यूनिट के पास तीनों सर्विसेज के पर्सनल होंगे, जिनके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कलीग शामिल हैं। और इनका एक कॉमन कमांडर होगा, और इनकी एक कोहेसिव यूनिट होगी। और इस तरह की यूनिट्स यूएस और चाइना भी अप्लाई करती हैं। और उन्होंने बताया कि 3 साल के अंदर इन थिएटर कमांड को ऑपरेशनल डायरेक्शन दे दी जाएंगी, और कुछ ही समय में ये शेप के अंदर आना शुरू हो जाएंगी। और उन्होंने बताया कि सबसे पहले जिस कमांड का निर्माण होगा वो होगी एयर डिफेंस सर्विस, जिसे कि तीनों सेनाओं को मिला के बनाया जाएगा। और इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल के अंदर हमें उम्मीद है कि ये शुरू हो जाएंगी, और इन्हें सारी इंस्ट्रक्शन दे दी जाएंगी, और कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा। और उन्होंने बताया कि एयर डिफेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसके लिए स्पेशली इंडियन एयरफोर्स को सर्विस दी जाती है। लेकिन दोस्तों, जो ग्राउंड फोर्सेज होती हैं या अदर फोर्सेज है, वो भी अपने तरह के काम करती हैं। और अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाएगा तो एयर डिफेंस ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। और जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना दिया जाएगा तो एयर डिफेंस कमांड जो होगी, उसके पास दोस्तों तीनों सेनाओं के एयर डिफेंस एसेट जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। और ऐसे में अगर कोई थ्रेट पैदा होता है, कोई दुश्मन देश का अगर एयरक्राफ्ट एंटर करता है, कमांड को जो क्षमता होगी और इस कमांड के द्वारा जो एक्शन लेना होगा वो एक ही एंटाइटी से आएगा, यानी सिंगल सोर्स होगा जहां से उसे ऑर्डर मिलेंगे। और इससे दोस्तों हादसे होने की संभावना भी कम होगी। जैसा कि आप जानते हैं, 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने अपने खुद के ही MI-17 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया था, जब उसके अंदर हमारे 6 पर्सनल और एक सिविलियन मारे गए थे। और ये उस समय हुआ जब इंडियन एयरफोर्स की पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ में एंगेजमेंट हो रही थी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि नेवी की भी जो अलग से कमांड है, यानी कि इंटीग्रेटेड मैरीटाइम कमांड, उसकी भी स्टडी की जा रही है ताकि उससे भी बेनिफिट लिया जा सके। और उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जो शिप्स होते हैं अलग अलग तरह के, वो सारे अलग अलग तरह से कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन इन्हें एक मैरीटाइम कमांडर भी कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के ऊपर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि एक कॉमन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए तीनों सेनाओं के बीच में।
और अभी जो है तीनों सेनाएं अपने अलग अलग तरह के सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं। और इसीलिए दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि हाईएस्ट अथॉरिटी अगर कोई कम्युनिकेशन करती है तो ये फास्टेस्ट टाइम में सभी के पास और नीचे से नीचे लेवल के ऊपर पहुंच जाना चाहिए। और उन्होंने बताया कि अभी जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट के लिए अलग अलग हैं और अलग इक्विपमेंट के लिए अलग तरह के सिस्टम भी हैं, और अगर इनको मिला दिया जाता है तो इनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और एक मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए भी एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, और इससे हमारा समय भी बचेगा और बहुत सी सुविधाएं भी मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट को भी हम ज्वाइंट करने का प्लान कर रहे हैं, इससे भी हमें सर्विसेज में और ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि देर आए दुरुस्त आए, ये हो तो बहुत पहले से जाना चाहिए था, लेकिन पीछे की सरकारों ने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अब इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है तो ये बहुत ही बेटर होगा हमारी तीनों सेनाओं के लिए। और एक कॉमन सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का बनाया जाना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस लिए इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था, और अन्य देश भी ऐसा ही करते हैं और अभी इंडिया भी कर रहा है। तो ऐसे में इंडिया का फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। धन्यवाद। जय हिंद।